Hello students, today we are going to start the reading of lesson 10, that is water pollution. So we have already learned about the natural sources of water. So in next question we have to write down any 4 natural sources of water. Okay. Water is an important natural resource which is essential for all living beings. अब पानी एक बहुत important natural resource है जो हर लिविंग बीइंग के लिए असेंशियल है, बहुत जरूरी है. इट इज अ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये हैबिटेट है. इट इज असेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो पानी है उसका एक बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किन चीजों के लिए? फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ प्योर वाटर. ये हम पढ़ चुके हैं पहले. जो बारिश है, जो रेन है, वो मेजर सोर्स है प्योर वाटर का. रेन वाटर व्हेन जस्ट फॉर्म्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर जैसे ही बनती है, वो जो फॉर्म है रेन वाटर की, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. एज इट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ इट यूजुअली बिकम्स इम्प्योर. और वो रेन वाटर जैसे ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है वो इम्प्योर हो जाता है. दिस इज बिकॉज इट डिसॉल्व्स नॉट ओनली सम हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन एयर बट ऑल्सो हैज डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स एंड जर्म्स गेटिंग मिक्सड इन इट. तो ऐसा क्यों होता है कि अर्थ के सरफेस पे पहुंचते ही वो इम्प्योर हो जाता है? बिकॉज हार्मफुल गैसेस तो उसके अंदर डिसॉल्व होती हैं अर्थ सरफेस पे आने के बाद, लेकिन जो डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स और जर्म्स होते हैं वो भी जैसे ही रेन वाटर अर्थ सरफेस पे पहुंचता है वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो वाटर क्या हो जाता है? इम्प्योर. सो वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर. तो ऐसा पानी जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड वाटर. द प्रोसेसेस विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट्स इन द पोल्यूशन ऑफ वाटर. तो ऐसे प्रोसेसेस जो पानी को इम्प्योर बनाते हैं उससे पानी क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उस पानी को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन ऑफ वाटर. सो नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पानी के पोल्यूट होने के कौन कौन सी रीजंस है? एज रेन वाटर रीचेज रिवर्स एंड लेक्स इट बिकम्स मोर इम्प्योर एज सैंड एंड मड गेट मिक्स्ड विद इट. तो जैसे ही रेन वाटर रिवर्स या लेक्स में पहुंचता है वो और भी ज्यादा इम्प्योर हो जाता है, बिकॉज जो सैंड और मड हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं. हाउएवर देयर आर मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज विच ऑल्सो इंक्रीज वाटर पोल्यूशन. और इसके साथ साथ और भी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पानी को पोल्यूट करने में हेल्प करती हैं, जो पानी को पोल्यूट और ज्यादा पोल्यूट करती हैं. ठीक है. सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एक्टिविटीज. अब हम वो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज स्टडी करेंगे जिनकी वजह से रिवर वाटर पोल्यूट होता है. फर्स्ट वन इज पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड बाथ इन रिवर वाटर. सम पीपल बाथ देयर कैटल इन रिवर्स. आपने देखा होगा विलेजेस वगैरह में जहां पे जो लोग हैं वो अपने क्लोथ्स हैं या नहाते भी रिवर वाटर में है, और कुछ लोग तो अपनी जो काउस, बफलोज होती हैं, अपनी कैटल होती है, उसको भी रिवर्स में नहलाते हैं, जिससे कि जो रिवर वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है. पीपल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर्स. तो जो अपना घरेलू जो उनका वेस्ट होता है, गंद होता है, वो भी लोग क्या करते हैं? रिवर्स में गिर देते हैं, जिससे रिवर पोल्यूट हो जाती है. Waste materials and harmful chemicals from factories are often dumped in river water. अब वेस्ट मटेरियल्स जैसे या फिर जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो भी रिवर वाटर में डंप कर दिए जाते हैं. फोर्थ पॉइंट इज सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पावर प्लांट्स में बी थ्रोन इनटू द रिवर वाटर. अब जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां से भी, या जो पावर प्लांट्स हैं वहां से भी जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी कहाँ डंप कर दिया जाता है? रिवर वाटर में. वाटर फ्रॉम ड्रेन्स एंड सीवेज गोज इनटू रिवर्स. अब जो नालियों में से या जो सीवेज में से पानी जाता है वो भी रिवर में जाता है.
these days farmers use chemical fertilizers and pesticides to increase the production of their crops. Most of these chemicals flow into lakes or rivers after getting mixed with rainwater. तो आजकल क्या है, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ताकि उनकी जो फसलें हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, जिससे क्या होता है वो केमिकल्स कहाँ फ्लो कर जाते हैं, लेक्स या रिवर्स में, आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद रेन वाटर. एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑयल स्पिल्ड बाय टैंकर्स एंड ऑयल वेल्स पोल्यूट्स सी वाटर. अब जो शिप्स ऑयल लेके जा रही होती हैं उनमें जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं और ऑयल वेल्स होती हैं वो भी सी वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें जो पोल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और भी ज्यादा इंक्रीज होता है. आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स. दीज पीपल आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स इन रिवर्स. दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग दैट वेस्ट आर बीइंग थ्रोन इनटू रिवर्स. ये देखो वेस्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, रिवर में. नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग ऑयल समटाइम्स गेट स्पिल्ड बाय टैंकर्स इनटू द सी. तो कई बार जो टैंकर्स ऑयल को लेके जा रहे होते हैं वो भी कई बार ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है, गिर जाता है, फैल जाता है कहाँ पे, सी वाटर में, जो उसको क्या करता है, पॉल्यूट करता है.